इन सब ताजिरों को यकीन दिलाता हूं कि मैं बीइंग अ महाजिर इनके साथ खड़ा हूं, इनके दुख में खड़ा हूं। ये जहां एहतजाज करना चाहें, जहां अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहें, जहां बुलाएंगे मैं चला जाऊंगा। लेकिन इन सब को इस बात को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारे एक हुए बगैर मसला हल नहीं हो सकता, इसलिए कि मांगने से कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। असल में जो कुछ कल यहाँ हुआ और उससे एक दिन पहले भी जो कुछ यहाँ हुआ, उसकी मुख्तलिफ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे जो कवरेज हुई और जो सोशल मीडिया पे कवरेज हुई, और उसमें इस कौम के बुज़ुर्गों के साथ जो इंतज़ामिया का रवैया था और जिस तरह यहाँ सड़कों पे बेदर्दी से बुज़ुर्गों को घसीटा गया और उन पर तशद्दुद किया गया, उस पर मुझे बहुत दुख था, गुस्सा था कि ये रवैया किसी और के साथ अगर इख्तियार किया जाता तो पूरे पाकिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे होते। इसको गैर इंसानी फ़ेल कहकर इंसानी हुकूक़ की तंजीमें वावेला मचा चुकी होती, लेकिन इस शहर के बुज़ुर्गों के साथ इस जुल्म और ज़्यादती पर कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। इस शहर के बुज़ुर्ग जब सड़कों पे घसीटे जा रहे थे, जो सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हुए, उस पर बेइंतहा मुझे दुख हुआ, गुस्सा आया। ये जुबली मार्केट पहली मार्केट नहीं है जो डिमोलिश की गई है। इस शहर में मुतअद्दिद मार्केटें डिमोलिश की गई हैं और बाकायदा इंतखाब करके इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, महाजिर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को टारगेट किया गया। आज ये मार्केट जो टूटी है, इसी नाले के ऊपर मैं इन ताजिरों को तकसीम करना नहीं चाहता, लेकिन ये ताजिर रोटी खाते हैं, ये अपनी ज़बान से इसका इकरार करें या न करें, लेकिन इनको इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि ये दुकानें टूटने के बाद अगर कोई दुकानें बचेंगी तो वो उर्दू बोलने वालों की नहीं है, और इसी नाले के ऊपर वो दुकानें कायम हैं। और ये इन ताजिरों को भी मालूम है। मैं यहाँ पर असबियत का बीज बोना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़रूर चाहता हूँ कि इस कौम के नौजवान और इस कौम के ताजिर सबको ये समझ में आना चाहिए कि उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती ये कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के तो कई ऑर्डर ऐसे हैं कि जो दुनिया के सामने बहुत नुमायाँ हैं। शायर फैसल को जो तंग किया गया था उस पर ऑर्डर्स हैं। कई शादी हॉल्स जो एक मखसूस इदारे की सरपरस्ती में चलते हैं, उनके ऑर्डर्स हैं। बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे हैं कि जहां सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद बार पूछ चुकी कि इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, लेकिन इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहती। और जब किसी के साथ जुल्म करना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बुनियाद बनाकर ऐसा ही अमल करती है जैसे जुबली मार्केट के अंदर किया गया। मैं ये बात एक तकरीब में कह चुका और आज आपके सामने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने दोहराना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए, पाकिस्तान के इस कारोबार सियासत को चलाने के लिए, ये हुकूमत चलाने के लिए ये कराची के ताजिर ही हैं जो वफाक के ख़जाने में और सूबाई ख़जाने में बेपनाह रकम जमा कराते हैं, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के और सूबाई हुकूमत के मामलात चलते हैं। और अगर इसी तरह कराची के ताजिरों को टारगेट करके उन्हें तबाह किया जाता रहा, कभी लॉकडाउन के नाम पर और कभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में महाजिर ताजिरों को या इस शहर से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिरों को टारगेट किया जाता रहा,
तो मैंने ये कहा था कि ये वक्त दूर नहीं है कि जब यहाँ से टैक्स आना बंद हो जाए और पाकिस्तान का निज़ाम चलाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ बैरूनी कर्ज़ों और भीख के ऊपर इन्हिसार करने पर मजबूर होगी। आज पाकिस्तान का जो कारोबार ज़िंदगी चलता है वो यहाँ के लोगों के टैक्सों की बुनियाद पर चलता है, और अगर यहाँ के लोगों का कारोबार आप तबाह कर देंगे तो बैरूनी भीख के अलावा आपके पास कोई और ज़राए इस मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए बचेंगे नहीं। इसलिए इस शहर के कारोबार को, सिंध के शहरी इलाके के आवाम के साथ होने वाली ज़्यादतियों को बंद होना चाहिए। इस मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अगर इस मुल्क का निज़ाम हम बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं, इस मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस शहर के लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का ख़ात्मा हो। यहाँ पर होने वाले इन तमाम मज़ालिम का अज़ाला होना चाहिए। आप किसी भी जगह पर इस तरह लोगों को बेरोज़गार करके ख़ानदानों को भीख मांगने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये जुबली मार्केट जो डिमॉलिश की गई, फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इनका कोई मुतबादिल बंदोबस्त करे ताकि ये अपना कारोबार कर सकें, अपने घर के रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। और अगर हुकूमत ये इक़दाम करने की बजाय सर्दमोहरी का मुजाहरा करती है तो ये बात नौजवानों को भी और इन ताजिरों को भी समझ में आनी चाहिए कि तुम्हारे किसी दुख का मदावा हुकूमत नहीं करेगी, बल्कि इन तमाम मज़ालिम का मुकाबला तुम्हें एक होकर करना पड़ेगा, तो तुम अपने इन मज़ालिम से निजात हासिल कर सकते हो। और अगर हम हमेशा दाद रसी की दरख्वास्त हुकूमतों से करते रहे और जो जुल्म कर रहा है उससे हम मरहम की उम्मीद करते रहे कि वो ज़ख्मों पे मरहम रखेगा, तो हमेशा हम खिसारे में रहेंगे। हम सबको ये समझ लेना चाहिए, आज ये हुज्जत तमाम करने के लिए ताजिर बिरादरी के सामने ताजिर बिरादरी ने भी मुतालबा किया, और हुज्जत तमाम करने के लिए मैं भी रस्मन ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जुबली मार्केट जो डिमॉलिश की गई है इसको मुतबादिल मिलना चाहिए और फौरी तौर पर मिलना चाहिए। और अगर मुतबादिल गवर्नमेंट नहीं देती, एक मिनट अगर गवर्नमेंट मुतबादिल फौरी तौर पर नहीं देती तो इन ताजिरों को भी और इन नौजवानों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारे तमाम मसाइल का हल तुम्हारे एक होने में है, उसके अलावा किसी चीज़ में नहीं है। आप सब नाज़िमाबाद की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, वेलकम।